हाल ही में सोनीपत और अंबाला में संपन्न हुए नगर निगम मेयर उपचुनावों में बीजेपी के साथ बड़ा पंगा हो गया है और ये जो मेयर नवनिर्वाचित हैं इनके साथ कानूनी पेच फंस गया है और अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद बीजेपी ने ही मारी है, हरियाणा सरकार ने ही मारी है। तो ऐसा ये माजरा क्या हो गया है जिससे कि कानूनी पेच फंस गया है और आखिर क्यों सोनीपत नगर निगम और अंबाला नगर निगम के जो नवनिर्वाचित मेयर है उन्हें गैर कानूनी कहा जा रहा है, ये आपको बताते हैं प्रावधानों के साथ जो कि हरियाणा सरकार ने किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। तो देखिए 12 मार्च को नतीजा है जिसमें कि सोनीपत नगर निगम और अंबाला नगर निगम जिनमें कि मेयर का पद खाली था वहां पर उपचुनाव हुए थे, उसमें दोनों जगह बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसमें कि अंबाला में शैलजा सचदेवा और सोनीपत में राजीव जैन दोनों ही बीजेपी उम्मीदवार ये जीत गए। मगर अब इन मेयर्स के साथ कानूनी पेच फंस गया है क्योंकि ये जिस तरीके से चुने गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, ऐसा प्रावधान तो है ही नहीं और ये गैर कानूनी माना जा रहा है। और इसे गैर कानूनी कहने की वजह भी खुद बीजेपी ही है क्योंकि बीजेपी की जो सरकार 2019 में बनी थी और 2020 में जो संशोधन निगम एक्ट में किया गया, उसी के चलते अब ऐसा हुआ है कि ये जो बीजेपी के इलेक्टेड मेयर्स हैं इनके साथ कानूनी पेच फंस गया है। ज्यादा उलझाऊंगा नहीं बातों में, आपको सीधे से बता देता हूं। तो देखिए, एक शिकायत की गई जहां पर यह कहा गया है कि ये जो उपचुनाव के जरिए सोनीपत नगर निगम और अंबाला नगर निगम में मेयर चुने गए हैं ये गैर कानूनी है क्योंकि हरियाणा निगम जो है उसका जो अधिनियम है 1994 का, उसमें 2 प्रावधान है मौजूदा, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो हरियाणा नगर निगम का अधिनियम है उसमें 2 प्रावधान है, एक है 13 और एक है 9। इनमें क्या बात कही गई है कि पहली बात, ये जो उपचुनाव होते हैं यानी कि अगर नगर निगम में किसी भी सदस्य की सीट खाली हो जाए या फिर मेयर की सीट खाली हो जाए तो उसे जल्द उपचुनाव करा के भरा जाए। मगर 2020 में खट्टर की सरकार जब हरियाणा में थी उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया। संशोधन ये था कि ये जो उपचुनाव का अधिनियम है यानी कि अगर ये सीट खाली हो जाए तो ये सदस्यों पर तो लागू होगी, यानी कि जो पार्षद होते हैं अगर वो किसी वजह से अपना पद छोड़ दें, वो सीट उनकी खाली हो जाए तो उनके लिए तो उपचुनाव होगा, मगर मेयर के लिए लागू नहीं होगा। तो यानी कि मेयर के लिए जो अभी जो उपचुनाव हुए वो हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत गलत हैं, गैर कानूनी हैं, क्योंकि मेयर के लिए उपचुनावों की बात तो कही नहीं गई है। दूसरी बात क्या कही गई है, वो ये जो धारा 9 है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी मेयर या फिर सदस्य का निगम में जो है कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का होता है तो तब राज्य निर्वाचन आयोग को जो है 2 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराने होंगे। मगर इस बार जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें 5 महीने की देरी लगी है और कई निकायों में तो काफी टाइम बाद ये चुनाव हुआ है। तो ऐसे में अगर अब ये धारा 13 की जो बात की गई है जिसमें कि ये कहा गया है कि उपचुनाव करके सीट भरी जाएगी, लेकिन 2020 में इसमें संशोधन किया गया कि पार्षदों के लिए तो उपचुनाव होंगे मगर मेयर के लिए उपचुनाव नहीं होगा, जो कि खट्टर की सरकार में ही हुआ, बीजेपी की सरकार में ही हुआ। उसी वजह से ये जो है और अब इसी वजह से इसमें पेच फंस गया है, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग को शिकायत की गई है और राज्य चुनाव आयोग ने जो शहरी निकाय विभाग है उसे इस शिकायत का निपटारा करने के लिए कहा है और बाद में इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये जो कानूनी पेच फंसा है इसकी रिपोर्ट अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मांगी गई है। और अगर ये कहा जाए कि बीजेपी ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है ये संशोधन 2020 में करके, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने ही संशोधन किया था, जिस वजह से अब सोनीपत और अंबाला के जो मेयर है उसमें उपचुनाव हुए उसमें कानूनी पेच फंस गया है और ये गैर कानूनी तब तक कहलाएंगे जब तक इसमें बीजेपी कोई नया संशोधन नहीं लाती। आपको बता दें कि जब इस बारे में हरियाणा के जो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं हेमंत कुमार, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बात कही है कि अभी तो प्रावधान है तो उस हिसाब से गैर कानूनी कहलाएगा, मगर अगर हरियाणा की सरकार जो है इस अधिनियम में तुरंत संशोधन कर दे तो ये कानूनी हो जाएंगे। यानी कि उपचुनाव की बात जो कही गई थी उसे संशोधन करके गलत बना दिया गया और उसमें उपचुनाव मेयर के लिए खारिज किया गया। लेकिन अगर फिर से बीजेपी इसमें जो है नायब सैनी सरकार चेंज कर देती है तो ये जो मेयर हैं वो कानूनी रूप से हो जाएंगे। तो अब जो है इस पर अब ये देखना होगा बीजेपी का रुख क्या होता है और कैसे इसमें अब जल्दी से कोई चेंज हमें देखने को मिल सकता है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।